अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आर्ट्स ट्यूटर। मैं हूं इमरान सैयद। एडोब फोटोशॉप की न्यू क्लास के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेयर पैनल का एक छोटा सा टूल है। टूल तो नहीं, ऑप्शन कहूँगा उसको मैं। लेयर पैनल का एक छोटा सा ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं लेयर मास्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आपने समझ लिया तो फोटोशॉप के ऊपर आपको काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली जंप करेंगे ट्यूटोरियल के अंदर। तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर। फ्रेंड्स, आ चुका हूँ मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। और लैपटॉप स्क्रीन की तरफ आते ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेयर मास्क होता कहाँ पर है और कहाँ कहाँ आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले तो आपने करना ये है कि एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे मैं इमेज जो है वो कुछ मैंने रखी हुई हैं उनको उठा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक इमेज ओपन कर ली एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ पर आप चेक करेंगे कि हमारा जो ये लेयर पैनल है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा आइकन है या छोटा सा बटन इसको कह लें। ये बेसिकली कहलाता है आपका लेयर मास्क। लेयर मास्क बेसिकली करता क्या है, इसको मैं छोटा सा आपको क्लियर ओवरव्यू दे दूं। लेयर मास्क के ऊपर बेसिकली करता क्या है, देखिए फोटोशॉप के अंदर अगर कोई चीज़ आपने रिमूव करनी है तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है कि हम इरेजर टूल को इस्तेमाल कर लें। बहुत अच्छा टूल है, बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर और बहुत ही यूज़फुल टूल भी है और रिक्वायर्ड है फोटोशॉप के अंदर, आप यूज़ करते ज़रूर हो उसको। लेकिन इरेजर टूल का एक ड्रॉबैक आपके पास ये है कि अगर आपने कोई चीज़ इरेजर टूल से इरेज कर दी तो वो वापस नहीं आती आपके फाइल के अंदर। क्यों नहीं आती? आप चाहो तो उसको अंडू कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे ये आपके जहन में एक क्वेश्चन आता है कि आप चाहो तो उसको अंडू भी कर सकते हो, फोटोशॉप के अंदर ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन बाज़ औक़ात होता ही है कि हम किसी भी फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं और उसको अगर हमने इरेज कर दिया है और उसको सेव करके क्लोज कर दिया तो अब आप उसको अंडू नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में लेयर मास्क जो है वो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास फोटोशॉप के अंदर कि आप किसी भी लेयर के ऊपर कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसको लेयर मास्क अप्लाई करके ही करो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको लेयर मास्क को समझाऊं तो एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं लेयर मास्क की ये लूँगा कि आप एक ले लें कार को, ठीक है, उसके ऊपर हम एक प्रोटेक्शन फिल्म करवाते हैं जो कि प्लास्टिक की तरह होती है, ठीक है। वो प्रोटेक्शन फिल्म इसलिए कराते हैं हम किसी भी अपनी गाड़ी के ऊपर या कार के ऊपर, इसलिए कराते हैं कि कोई भी स्क्रैचेस अगर आपकी कार के ऊपर हो जाए तो उससे आपका पेंट इफेक्ट ना हो। जब आप उस प्रोटेक्टेड फिल्म को उतारेंगे, अगर आपकी कार की बॉडी के ऊपर कोई भी स्क्रैच पड़ा है या कोई भी मार्क आ गया है तो उसको रिमूव करना इजी हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन फिल्म लगी हुई है आपकी कार की बॉडी के ऊपर। जब आप उसको रिमूव कर दोगे वहाँ से उस प्रोटेक्शन फिल्म को तो आपकी बॉडी का जो पेंट है गाड़ी के वो इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से किसी भी लेयर के अंदर अगर आपके पास कोई इमेज अवेलेबल है, अगर उसके ऊपर आपने लेयर मास्क लगा के उस मास्क के ऊपर काम किया था तो आपकी जो लेयर है वो इफेक्ट नहीं होगी। आप किसी भी वक्त लेयर मास्क के ऊपर एडिशन भी कर सकते हो अपने काम को और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो चलें देखते हैं कि लेयर मास्क जो है वो आपके लेयर के ऊपर ऐड किस तरीके से होता है। सिंपल एग्जांपल के तौर पे देख लेंगे यहाँ पे लेयर मास्क को। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, अपने लेयर का जो ये थंबनेल है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा। लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से मैं इसको लार्ज कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो मेन लेयर है बैकग्राउंड के नाम से है, इसको डबल क्लिक करके मैं नॉर्मल लेयर में ले आता हूँ। हम क्या करते हैं, सिंपल इरेजर टूल ले लेते हैं, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। इरेजर टूल में हम क्या कर रहे होते हैं कि हमने फर्स्ट करें दो तीन चीज़ें इस तरीके से हमने इरेज कर दी एग्जाम्पल के तौर पे। इसको हम कंट्रोल Z करके अंडू करके वापस ले आते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ से कुछ इरेज कर दिया उसके बाद आपने फाइल को सेव करके क्लोज कर दिया तो तब आप अंडू किस तरह से इस्तेमाल करोगे, वहाँ पर इरेजर टूल आपका काम नहीं आएगा। तो आप क्या करते हो, इस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे लेयर मास्क को। सिंपल क्या करेंगे, हमारी जो लेयर है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो लेयर मास्क का ऑप्शन है इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देंगे। इसमें जो इमेज है उसका थंबनेल आप चेक करोगे, इमेज के कंडीशन में आपको इमेज फॉर्म में आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और साथ ही एक थंबनेल और ऐड हो गया है जो कि वाइट कलर में आपको डिस्प्ले हो रहा है। ये बेसिकली आपका लेयर मास्क है। दो चीज़ें हैं लेयर मास्क के अंदर, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि लेयर मास्क बेसिकली काम करता है दो कलर्स के ऊपर, एक होता है वाइट और एक होता है ब्लैक। इसके बीच के किसी भी कलर के ऊपर वो काम नहीं करता। सिंपल हर कलर को वो ट्रीट करेगा ग्रे फॉर्म के अंदर। पहले समझ लेते हैं कि ब्लैक और वाइट क्या है। हमारे पास ये जो कलर स्वैचेस है आप यहाँ चेक कर रहे होंगे कि हमारे पास फोरग्राउंड में ब्लैक है और बैकग्राउंड में वाइट है। कि अब हमें क्या करना है कि ये जो रेड कलर है इसके अंदर कुछ चीज़ हम लोग यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं यूजिंग लेयर मास्क। तो हम क्या करेंगे, ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं,
ठीक है। फोरग्राउंड में कलर ब्लैक होना चाहिए अगर रिमूव करना चाह रहे हो आप। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया, ठीक है। ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद मैंने अपने यहाँ पे लेयर का जो थंबनेल है उसको सेलेक्ट करना है, अपने इमेज थंबनेल को सेलेक्ट नहीं करना। लेयर के थंबनेल को मैं सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद जब मैं यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करूँगा तो आप यहाँ चेक करेंगे कितना ईजिली जो है वो यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ आप चेक कर रहे होंगे कि आपके पास जो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर अप्लाई किया था वो यहाँ से रिमूव हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, और यहाँ पर जो आपका थंबनेल है बेसिकली इसके अंदर जो है आपके पास ब्लैक सेम फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा आपके पास थंबनेल में। तो ब्लैक इंडिकेशन है कि आपने कोई चीज़ हाइड कर दी अपने लेयर मास्क की मदद से, और वाइट ये इंडिकेशन है कि जो चीज़ आपको यहाँ पर कैनवस में डिस्प्ले हो रही है वो विजिबल है, ठीक है। ये सिंपल आपको वर्डिंग में समझा रहा हूँ कि ब्लैक जो है वो इंडिकेट करेगा कि आपने कोई चीज़ हाइड कर दी, और वाइट इंडिकेट करेगा आपने कोई चीज़ उसमें विजिबल कर दी। अब ये जो चीज़ यहाँ से गायब की है मैं इसी थंबनेल को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे जो मेरा बैक फॉरग्राउंड कलर है इसको मैं वाइट करूँगा। मैं यहाँ से इसको फ्लिप करूँगा, ठीक है, कलर उसको जब फ्लिप किया तो फॉरग्राउंड में वाइट आ गया। अब ये जो एरिया मेरा यहाँ से गायब हुआ है, मैं इसके ऊपर अपने याद रखिएगा दोबारा से लेयर मास्क का थंबनेल सेलेक्ट होना चाहिए। मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर जब मैं कलर फिल करने की कोशिश करूँगा तो जो चीज़ मैंने हाइड की थी यूजिंग ब्लैक कलर वही चीज़ मेरे पास वापस आ रही है यूजिंग वाइट कलर, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि लेयर मास्क जो है वो किस तरह काम कर रहा है वाइट और ब्लैक के ऊपर, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। मैंने आपसे कहा है कि लेयर मास्क काम करता है वाइट और ब्लैक के ऊपर, बीच में कोई कलर ये यूज़ नहीं करता। जैसे फर्ज करें मैं यहाँ फॉरग्राउंड में कोई कलर ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं यहाँ से रेड लेता हूँ और उसको मैं ओके करूँगा। तो याद रखिएगा जब मेरा यहाँ पर लेयर मास्क सेलेक्टेड है तो यहाँ पे आप चेक करोगे ये जो स्विच है जो आपको यहाँ पे वाइट कलर में नज़र आ रहा था वो ग्रे कलर में दिख रहा है। इसी तरीके से कोई भी आप कलर ले लो वाइट और ब्लैक के अलावा कोई भी कलर आप लोगे उसको वो ग्रे ही ट्रीट करेगा, ठीक है। और फिर जब आप उसको अप्लाई करोगे तो यहाँ चेक करोगे आप कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये करीब है ब्लैक के इसलिए ये रिमूव कर रहा है। तो रिमूव करने के लिए आपने ब्लैक लेना है और विजिबल करने के लिए आपने वाइट लेना है, ठीक है। अब एक और शॉर्ट की आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आपके लेयर मास्क के अंदर कि अगर किसी चीज़ को आपने यहाँ फर्ज करें आप अपने लेयर मास्क को दोबारा से वापस लेके आना चाह रहे हैं, कोई भी आपने यानी कि जो ब्लैक कलर आपने यूज़ किया था वो गलत यूज़ हो गया तो आप उसको दोबारा लेके आना चाह रहे हैं, सिंपल शॉर्ट की ये हो जाएगी कि आप अपने बैकग्राउंड में जो है स्विच को वाइट कर लें, अपने लेयर मास्क को सेलेक्ट करें और कंट्रोल बैक स्पेस एक दफ़ा दबा देंगे, आपको जो लेयर मास्क है वो कंप्लीट वाइट फिल हो जाएगा और आपका जो कैनवस है वो इमेज विजिबल यहाँ पे कर देगा। अब देख लेते हैं कि लेयर मास्क जो है उस किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं किसी भी लेयर से। सिंपल इज़ दैट आपने करना ही होता है कि आपने लेयर मास्क के ऊपर राइट क्लिक करते हो, ठीक है, और डिलीट लेयर मास्क का यहाँ पे ऑप्शन है, उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से लेयर मास्क डिलीट हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये जो विंडोज़ है, ठीक है, यहाँ पे आप इस इमेज के अंदर देख रहे होंगे कि हमारे पास वाई विंडो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मैं चाहता हूँ ये विंडो रह जाए और ये जो पीछे रेड बैकग्राउंड है ये रिमूव हो जाए, इसकी जगह येलो कलर का बैकग्राउंड आ जाए मेरे पास। तो अभी तो हमने सिंपल ऐड किया था कि लेयर मास्क यहाँ से क्लिक किया और लेयर मास्क यहाँ पे ऐड हो गया। एक और तरीका है लेयर मास्क को ऐड करने का, जैसे कि फर्स्ट करें एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी इस विंडो की जो है वो सिलेक्शन बनाता हूँ प्रॉपर, ठीक है, मुझे ये वाली विंडो जो है चाहिए, बाकी एरिया मुझे अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि जो आपने सिलेक्शन बनाई है वो चीज़ आप लेना चाह रहे हो और बाहर का जो एरिया है जो सेलेक्टेड नहीं है वो आप नहीं लेना चाह रहे हो। तो लेयर मास्क जब आप इसके ऊपर ऐड करोगे तो लेयर मास्क इसको क्या ट्रीट करेगा, जो सिलेक्शन है वो विजिबल रहनी चाहिए और बाकी जो सेलेक्टेड एरिया नहीं है वो विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ सिलेक्शन बनी हुई है, सिंपल मैं यहाँ से लेयर मास्क पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो बाकी का जो एरिया था वो यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है, और जो हमारे पास विंडो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, विजिबल है हमारे पास क्योंकि वो वाइट कलर में यहाँ पे। अब लेयर मास्क का फ़ायदा जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेयर मास्क का फ़ायदा ये है कि आपके लेयर में से कोई चीज़ रिमूव नहीं हुई है, सिंपल हाइड हुई है या विजिबल हुई है। अब हम बैकग्राउंड में जो है कोई भी कलर यहाँ से फर्स्ट करें, एडजस्टमेंट लेयर में जाके कलर मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं बैकग्राउंड में ले आता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास विंडो भी आ गई वापस और हमारा जो बैकग्राउंड था रेड कलर का
वो भी चेंज हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ऐड करूँगा और एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से एक फ़ोटो यूज़ करूँगा जल्दी से। हम क्या करेंगे, एक ये इमेज है, मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपने फ़ोटोशॉप के अंदर। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इसका जो स्काई है वो बहुत ही लाइट वाइट कलर में डिस्प्ले हो रहा है, हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। किस तरह चेंज करेंगे, ये जो स्काई वाली इमेज है मैं चाह रहा हूँ ये वाली इमेज हमारे स्काई की जगह पे डिस्प्ले हो। मैं सिंपल क्या करूँगा, हमारी जो ये इमेज ओपन है इसके कैनवस में ला के उसको ड्रॉप कर दूँगा। ड्रॉप करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो भी फुल साइज में ले आता हूँ अपने कैनवस के बराबर। डबल क्लिक करके कमिट करता हूँ इसको, ठीक है। और इसको मैं बैकग्राउंड पे लेके जाऊँगा तो हमारी जो मेन बैकग्राउंड लेयर है उसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करते हैं पहले, और इस वाली लेयर को मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब ये आ गई है हमारे पास मेन लेयर फ्रंट पे। मैं फ़ौरन जो है वो सिलेक्शन बनाऊँगा यहाँ पे जल्दी से। तो मैंने इसकी फ़ौरन जो है क्विकली एक सिलेक्शन बनाई है, रफ सी सिलेक्शन बनाई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में करके नहीं बनाई है। मैंने कुछ एरिया इसमें ऐड किया है, कुछ रिमूव किया है। बहरहाल मैंने इसकी एक रफ सिलेक्शन बनाई है, ठीक है। बाकी जो मेरा स्काई है मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया है। जो मेरे मॉडल है इसी तरीके से नीचे जो बॉर्डर है और सब बिल्कुल बैकग्राउंड में जो सीनरी आपके पास इमेज में दिख रही है, बैकग्राउंड में आपके पास जो ये ट्रीज़ वगैरह दिख रहे हैं, मैंने इसकी सिलेक्शन ली है। उसके बाद अपने लेयर को सेलेक्ट किया और यहाँ पे सिंपल मास्क के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं मास्क के ऊपर क्लिक किया है तो आप यहाँ चेक करेंगे कि हमारे पास जो बैकग्राउंड में स्काई था वो रिप्लेस हुआ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी और एडजस्टमेंट को मैं जल्दी यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास अब जैसे थंबनेल है लेयर मास्क का, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो सिलेक्शन के एजेस हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा शार्प है और ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अनइवन अनरियल आपके पास मतलब आपने चेंज किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे यूज़ करेंगे। अपने लेयर मास्क को सेलेक्ट करेंगे और ये जो ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन बन रहा है इस लेयर मास्क के अंदर, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टूल है हमारे पास ब्लर टूल, उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ को 100% पे लेके जाएंगे और ये जो बिल्कुल कॉर्नर है ना, आप इसको चेक कीजिएगा। जब मैं इसके ऊपर ब्रश को पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ब्लर टूल से, तो यहाँ आप चेक करेंगे कि ये सॉफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये एजेस जो है मैंने यहाँ पर काफ़ी हद तक सॉफ्ट कर लिए हैं। अब एक चीज़ जो हमें यहाँ पे एडजस्ट करनी है वो हमारा देख रहे होंगे आपके मॉडल और जो स्काई है वो थोड़ा सा अनइवन है, मैच नहीं कर रहा। कलर टोन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक छोटी सी ट्रिक हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ट्रिक तो नहीं, एक एडजस्टमेंट लेयर जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, कलर बैलेंस के नाम से है। और एडजस्टमेंट लेयर्स जो है वो ऑलरेडी मैं इन डिटेल पूरा लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ उसके ऊपर। अगर आपने एडजस्टमेंट लेयर्स को समझना है, कौन सी एडजस्टमेंट लेयर में क्या ऑप्शन हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो उस लेक्चर को चेक कर लीजिएगा। मैं ऊपर आई बटन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके उसको एक्सेस कर लीजिएगा।
अच्छा, यहाँ पर हम ले लेते हैं कलर बैलेंस को। कलर बैलेंस को लेने के बाद हमारे पास इस प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ये जो नीचे हमारे पास मॉडल है थोड़ा सा येलोइश की तरफ है, तो हम इसको थोड़ा सा येलो की तरफ ले आते हैं, ठीक है। और नीचे ग्रीन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो हम इसको थोड़ा सा ग्रीन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास थोड़ा सा इसको रेड की तरफ भी लेके आएंगे हम, ताकि ये थोड़ा सा मैच करना शुरू कर दे। और थोड़ा सा येलो की तरफ और थोड़ा सा ग्रीन की तरफ ले, ठीक है। तो यहाँ आप चेक करेंगे कि कितने इजीली जो है हमने अपने इमेज में से स्काई को रिमूव किया यूजिंग लेयर मास्क, और नीचे एक बैकग्राउंड ऐड कर दिया और उसके स्काई को रिप्लेस कर दिया। अब अगर हम चाहें तो इसको अगर हम सेव कर देते हैं, फर्स्ट करें इसको सेव करके क्लोज कर देते हैं अपने फ़ोटोशॉप को, और हमें याद आता है कि हमें थोड़ी सी चेंजेस वगैरह और करनी है, हमने जो सिलेक्शन बनाई है वो प्रॉपर नहीं है, उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, कुछ हेयर हैं जो मिस हो रहे हैं, एक्स्ट्रा बैकग्राउंड ऑलरेडी है तो उसको रिमूव करना है, तो हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं यूजिंग अपने लेयर मास्क को। अब आ जाते हैं कुछ चीज़ें और हैं लेयर मास्क के हवाले से, वो थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। हमारे पास लेयर मास्क के अंदर जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि लेयर मास्क के अंदर हमारे पास दो कलर हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि एक ब्लैक होता है और एक वाइट होता है। अच्छा, यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि छोटी सी इमेज थंबनेल के अंदर के लेयर मास्क के अंदर जो ब्लैक है वो यहाँ से इनविजिबल हुआ है हमारे कैनवस के अंदर से, और जो वाइट है वो हमें विजिबल है इस छोटे से एरिया में, तो वो हमें दिख रहा है। इसी कैनवस के अंदर अगर हम देखना चाहें कि हमारा जो लेयर मास्क है वो किस तरीके से दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने कीबोर्ड से जो है वो ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और अपने माउस से इस लेयर मास्क के थंबनेल के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लेयर मास्क जो है वो कैनवस के अंदर विजिबल होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हो कि जो वाइट है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वो ऐड है, और जो ब्लैक है वो हम लोग यहाँ से हाइड कर चुके हैं या रिमूव कर चुके हैं अपने इस लेयर मास्क के अंदर। तो सिंपल इज़ दैट वही चीज़ है कि आप ब्लैक जो है जब अप्लाई करते हो ब्रश लेके, ठीक है, कहीं पर भी अप्लाई करोगे तो वो चीज़ वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब वाइट के अंदर मैंने यहाँ पे ब्लैक पे कलर किया है, तो आप यहाँ चेक करोगे कि वो यहाँ से रिमूव हो गई, और इसी तरीके से मैं वाइट को दोबारा लेके आता हूँ तो वो यहाँ पे वापस ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर लेयर मास्क को विजिबल और इनविजिबल करना चाहते हो आप कैनवस व्यू के अंदर, तो शॉर्ट की उसका यही है कि ऑल्टर का बटन प्रेस करो और माउस से लेफ्ट क्लिक करोगे आप अपने लेयर मास्क के थंबनेल के ऊपर, तो वो इनेबल हो जाएगा आपका लेयर मास्क का व्यू। और इसी तरीके से अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हो तो सेम शॉर्टकट दोबारा अप्लाई करोगे तो वो यहाँ से इनविजिबल हो जाएगा आपका लेयर मास्क का व्यू, ठीक है। इसी तरीके से लेयर मास्क के अंदर दो चीज़ें और हैं हमारे पास, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इमेज है मैं थंबनेल को सेलेक्ट करके अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ चेक करोगे कि हमारी जो इमेज है वो मूव हो रही है और साथ में जो लेयर मास्क है वो भी मूव हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से ना हो, इन दोनों को मैं इंडिविजुअली मूव करना चाहता हूँ, तो हमारे बीच हमारी जो ये लेयर है इसके बीच में एक लिंकिंग का एक आपके पास यहाँ आइकन डिस्प्ले हो रहा है। जब आप इसको यहाँ से हटा दोगे क्लिक करके, ठीक है, अब जब थंबनेल के ऊपर मैं क्लिक करके थंबनेल को मूव करूँगा, आप यहाँ चेक करोगे कि थंबनेल सिर्फ मूव हो रहा है, बाकी आपकी जो इमेज है वो वहीं पर आपके पास अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं इस इमेज को मूव करने की कोशिश करूँगा तो ये दोनों सेपरेटली मूव हो रहे हैं। तो बीच में जो लिंकिंग का आइकन है या लिंकिंग का जो ऑप्शन है ये हमेशा अवेलेबल रहता है आपके लेयर और लेयर मास्क के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था लेयर मास्क हमारा। बेसिकली इसमें जितने ऑप्शंस मैं आपको समझा सकता था मैंने इजीली कोशिश की है कि मैं इसको ज़्यादा लेंदी नहीं करूँ, उसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड ना करूँ। एक छोटी सी एग्जांपल ली है मैंने इमेज फॉर्म में, ठीक है, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजेस करके दिखाई है आपको किस तरीके से हम लेयर मास्क के टूल को लेयर मास्क के जो टूल्स हैं या ऑप्शंस हैं वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है इस लेक्चर को ज़्यादा लेंदी ना करूं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर यूज़र ने जो है ना ये कंप्लेन की थी कि सर लेक्चर थोड़े से लंबे हो जाते हैं। तो बेसिकली मेरी कोशिश रहती है कि मैं लेक्चर को जितना शॉर्ट रख सकूँ उतना रखूँ, लेकिन जब लेक्चर समझाना शुरू करता हूँ तो उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा एडअप हो जाती हैं जिसकी वजह से लेक्चर लेंदी हो जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इस लेक्चर को जितना शॉर्ट रख सकता था उतना शॉर्ट रखा है और ज़्यादा ऑप्शन समझाने की भी कोशिश की है। तो ये तो था बेसिकली लेयर मास्क। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिएगा, कुछ इमेजेस लीजिएगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा लेयर मास्क।
और अगर आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि मैं इसको इन डेप्थ विद एग्जांपल्स जिसको आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, तो मैं ज़रूर जो है एक लेक्चर इसके ऊपर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स को कवर करूंगा। इसके अंदर मैंने सिर्फ कोशिश की है आपको समझाने की लेयर मास्क होता क्या है, इस्तेमाल किस तरीके से होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादातर यूज़र सब्सक्राइब नहीं किए हुए, जितने भी व्यूअर्स हैं इस वक्त RSL ट्यूटर के चैनल के ऊपर, उसमें से 70% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको इजीली रिसीव हो सके। साथ में बेल आइकन को भी दबा दिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशंस आपकी इनेबल रहे, और जो भी वीडियो अपलोड होती है या मैं जो भी पोस्ट डालता हूँ आपको इजीली रिसीव हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।